कई एक्टर्स हैं जिन्हें फिल्मों से ज्यादा टीवी सीरियल से पहचान मिली। कई बार लोग उन एक्टर्स को टीवी पर ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ऐसा ही कुछ मशहूर सिंगर आदित्य नारायण के साथ भी हुआ। आदित्य नारायण ने टीवी की दुनिया से निकलकर फिल्मों में एक अपनी अलग पहचान बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता सिर्फ टीवी से ही मिली। एक इंटरव्यू में आदित्य खुद अपनी इस दुख भरी कहानी को बयां करते नजर आए। आदित्य नारायण ने शोज होस्ट करने से पहले कई फेमस सॉन्ग गाए। आदित्य नारायण ने अपनी अब तक की जर्नी में नाम के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया। हालांकि आदित्य हमेशा से एक सक्सेस सिंगर बनना चाहते थे। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म पोलियो की रासलीला रामलीला में ततर ततर जैसा सुपरहिट गाना गाने के बाद भी आदित्य नारायण को इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। आदित्य नारायण ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म शाकिर से की थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि आदित्य नारायण इस फिल्म को करने के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि उन्हें इस फिल्म के सभी गाने ऑफर हुए थे। फिल्म इतनी नहीं चली और आदित्य भी जॉबलेस हो गए। बाद में उन्होंने रामलीला और दिल बेचारा जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें लगातार काम नहीं मिला। इसके बारे में बात करते हुए आदित्य नारायण ने बताया कि मैंने एक गाना ततर ततर गाया जो काफी हिट हुआ। फिल्म में रणवीर सिंह भी स्टार बन गए और मुझे लगा कि जिंदगी आसान हो जाएगी। इस गाने की सफलता के बाद भी मुझे कोई काम नहीं मिला और उसके बाद मैंने घर बैठने के बजाय फिर से टेलीविजन पर काम करने का फैसला किया। मुझे चैनल पर सुनने के बाद AR रहमान ने मुझे दिल बेचारा में एक गाना ऑफर किया और यहाँ तक कि विशाल शेखर ने भी मुझे गाने को कहा। अब बेशक आदित्य नारायण बहुत जल्दी एक रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं, लेकिन आदित्य नारायण का सिंगिंग का सपना अधूरा ही रह गया। वो अपने पिता की तरह एक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन लोग उन्हें सिंगर के बजाय होस्ट के रूप में देखना ज्यादा पसंद करते हैं। वेल, आप आदित्य नारायण के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगी? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण अक्सर अपने बड़बोलीपन की वजह से लगातार खबरों में छाए रहते हैं। इस बीच उन्होंने ये खुलासा किया कि वो 2022 के बाद टीवी पर होस्ट के रूप में नजर नहीं आएंगे क्योंकि अब उन्हें बड़ा करने का मन है। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि टीवी की वजह से उन्हें एक सफल लाइफ मिली है, लेकिन वो हमेशा के लिए छोड़ देंगे। आपको बता दें, इंडियन आइडल का 12वां सीजन विवादों को लेकर खूब चर्चा में रहा। जैसे जैसे शो का ग्रैंड फिनाले नजदीक आता रहा, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों पर लोगों की नजरें टिकी रहीं। 15 अगस्त को इस शो को विनर भी मिल जाएगा। एक बातचीत में आदित्य नारायण ने कहा कि टीवी पर बतौर होस्ट 2022 मेरा आखिरी साल होगा। मैं उसके बाद होस्टिंग नहीं करूंगा। अब कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। वो आगे कहते हैं कि मेरे कुछ पहले के कमिटमेंट हैं जो आने वाले महीनों में पूरे हो जाएंगे। आदित्य ने कहा कि मेरे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो अगर मैंने इस शो को बीच में ही छोड़कर चला गया तो मानो मैंने किसी जहाज को बीच मझधार में छोड़ दिया जैसा काम किया होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं हर किसी से अच्छे रिश्ते बनाकर इस शो को अलविदा कहना चाहूंगा। बातचीत में आदित्य ने बताया कि मैं अगले साल टीवी से ब्रेक लूंगा। एक साथ कई चीजें करना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये बहुत थका देने वाला भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि 15 सालों से मैं टीवी का हिस्सा हूँ। मैं हर साल लोगों से कहता हूँ कि मैं अब एक और होस्टिंग नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ प्रोडक्शन हाउस मुझे अपना मन बदलने के लिए मना ही करते रहते हैं। अब ऐलान नहीं करूंगा तो मुझे यूं ही ऑफर मिलते रहेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि अब मैं कोई होस्टिंग का काम नहीं करूंगा। अब आदित्य नारायण एक नए रूप में नजर आएंगे। वो तो अभी तक आदित्य ने नहीं बताया, लेकिन उनके फैंस आदित्य का नया रूप देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब अपने बीते पुराने और बचपन की बातों को याद करते उन्होंने कहा, जब मैंने टीवी पर काम शुरू किया था तो मैं बहुत छोटा था। अब अगले साल तक मैं इसे छोड़ दूंगा तो एक बाप बन जाऊंगा। टीवी इंडस्ट्री ने मुझे नाम, शोहरत और सफलता बहुत कुछ दिया। टीवी की बदौलत मैं मुंबई में अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मैं टीवी पर काम करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं कुछ और करूंगा। एक होस्ट के तौर पर मेरी पारी खत्म होने वाली है। तो आप भी आदित्य नारायण के इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आदित्य नारायण को आप होस्ट के रूप में ही देखना चाहते हैं या फिर आदित्य नारायण को भी आप फिल्मों में देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की उस वक्त हालत खराब हो गई जब वो गाना गाते गाते भूल गए, वहीं रुक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है और अब वो अपना गाना गाने का सपना भूल ही जाएं। वो पूरा नहीं कर पाए। वो बहुत आगे पहुंच गए थे, लेकिन एक मिस्टेक ने उनका सपना चूर चूर कर दिया। ये सब चीजें पवनदीप राजन के दिमाग में आने लगी,
तभी उनकी घबराहट देखने लायक थी। वो स्टेज पर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था पवनदीप यहीं पर गिर जाएंगे। तभी उनकी क्लोज फ्रेंड अरुणिता ने उन्हें संभाला। सुरताल से लेकर गाने के बोल, कहीं पर भी एक भी गलती ना करने वाले पवनदीप राजन एक एपिसोड में परफॉर्मेंस के बीच ही रुक गए। जी हाँ, एक तरह से पवनदीप को अपना गाना अधूरा छोड़ते हुए देख जजों के साथ सभी को काफी बड़ा झटका लगा। हालांकि अभी तक इसके पीछे की वजह पता नहीं चली है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 हफ्ते पहले सवाई भट्ट के साथ बॉटम 2 में पहुंचे हुए पवनदीप को ये गलती काफी महंगी पड़ सकती है। 80 के दशक की मशहूर जोड़ी धर्मेंद्र और अनीता राज के सामने पवनदीप होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। फिल्म प्रेम गीत का ये गाना राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया था। जगजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना पवनदीप राजन काफी खूबसूरती से मंच पर पेश कर रहे थे। उनकी आवाज का जादू कुछ इस कदर स्टेज पर छा गया कि शो की जज अनीता राज की आंखों में उस पुराने दौर को याद करते हुए आंसू ही आ गए। इस परफॉर्मेंस के दौरान जब पवनदीप ने जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन की जगह देखे ये जीवन गाना गाया और जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हो गया वो तुरंत वहीं रुक गए। हालांकि बाद में शो की दमदार कंटेस्टेंट साइली कामले ने उनकी मदद की, उनके गाने के बोल गाकर उनकी मदद की और याद दिलाया। और बाद में अरुणिता ने भी पवनदीप को समझाया कि वो हार नहीं मान सकते। उनको इस तरह से अपना परफॉर्मेंस अधूरा देख षणमुख प्रिया के साथ साथ सभी कंटेस्टेंट चौंक गए। शो की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में हम देख सकते हैं केवल कंटेस्टेंट ही नहीं, हिमेश रेशमिया से लेकर अनीता राज, अनु मलिक, सभी लोग स्टेज पर जो हुआ उसे देखकर दंग रह गए। पवनदीप को फिर एक बार मंच पर गाने का मौका दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी तारीफ करते हुए धर्मेंद्र ने उन्हें खास उनके घर से आए हुए पराठे भी खिलाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वन टेक गाने पर जज किए जाने वाले इस रियलिटी शो में मिला हुआ दूसरा मौका और दुर्भाग्य से हुई गलती पवनदीप को जनता के दरबार में भारी पड़ेगी? क्योंकि सवाई भट्ट के साथ कुछ हफ्ते पहले कम वोट मिलने की वजह से पवनदीप को बॉटम 2 में शामिल होना पड़ा था। इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले का लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है और अब इसकी तय तारीख का भी ऐलान हो गया है। इस बार शो का ग्रैंड फिनाले काफी दिलचस्प होने वाला है। आशीष कुलकर्णी के शो से बाहर होने के बाद शो को अपने टॉप 6 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। पवनदीप राजन, साइली कामले, निहाल, षणमुख प्रिया, अरुणिता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश, यानी कि इनमें से कोई भी एक ग्रैंड फिनाले में इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी जीतेगा। आप इंडियन आइडल 12 का विनर किससे बनाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।